प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। हर क्रिया जो हमारे शरीर के साथ हो रही है कर्म का रूप ले सकती है। आंख आप झपक रहे हो, हाथ ऊपर उठा रहे हो, तो ये भी कर्म का रूप हो सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं।
सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं? मैं क्यों हूं? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का
अर्पण करेंगे, तपर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जो कर्म इंसान से होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? पहले कर्म जिनको कहा गया चुस्त कर्म, जो बहुत चुस्त होते, कर्म हुआ नहीं कि फल मिल गया। पानी पीने का कर्म किया, प्यास बुझने का फल आ गया, तुरंत फल आ गया। शरीर मैला था, नहाने का कर्म किया, शुद्धता, शरीर की शुद्धता तुरंत आ गई, कर्म हुआ, फल आ गया। ऐसे जो भी कर्म होते हैं सुबह से लेकर रात तक, उनको क्या कहते हैं? चुस्त कर्म। सभी चुस्त कर्म नहीं होते, कई सुस्त कर्म होते, उस वक्त फल देते ही नहीं, उस वक्त केवल बल देते हैं। अब ये बल क्या है उस पर आगे बात करेंगे। पहले समझ रहे हैं कि चुस्त कर्म है, दूसरे सुस्त कर्म है। सुस्त कर्म है जो फल नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ जमा हो रहे, उनको संचित कर्म भी कहा गया, वे सिर्फ जमा हो रहे, सुस्त कर्म। और तीसरे कर्म वे कर्म जो जमा हो गए थे और अब वे पक गए, यानी तंदुरुस्त कर्म। चुस्त है, सुस्त है और तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त यानी जो अब पक गए, अब वे तैयार हो गए। वे पहले सुस्त थे मगर अब तंदुरुस्त हो गए। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझो कि आपने दिन में 100 कर्म किए, दिन में 100 कर्म किए। हर क्रिया जो हमारे शरीर के साथ हो रही है कर्म का रूप ले सकती है। आंख आप झपक रहे हो, हाथ ऊपर उठा रहे हो, तो ये भी कर्म का रूप हो सकता है। हालांकि छोटी सी बात है, आंख झपकने से भी आंख को जो आराम मिला उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, जो ये नहीं कर पाते। श्वास आप ले रहे हो, ऐसे भी चल रही है, श्वास को दिशा देते हो, प्राणायाम करते हो, वह कर्म स्ट्रांग होता है, स्वास्थ्य को लाता है। वैसे भी श्वास चल रही है तो जिंदा होने का फल तो आपको मिल ही रहा है, अपने आप भी श्वास चल रही है। शरीर से बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, मगर जब क्रिया तीव्र होती है कर्म का रूप लेती है। शरीर से, वाणी से, विचार से, भाव से। तो कर्म जो चुस्त है उसी वक्त इंसान ने उसका फल महसूस किया। गाली दी, सामने वाले ने भी गाली दे दी, किसी ने प्रशंसा की आपकी, आपने भी प्रशंसा की। अगर वो प्रशंसा नहीं करता, आप भी नहीं करते, तो पता चला अरे वो तो प्रतिक्रम हो गया, वो तो केवल रिएक्शन थी। जब उसमें सुधार आएगा तो क्या होगा? सामने वाले ने प्रशंसा नहीं भी की तो भी आपने सामने वाले का सम्मान किया, यानी उसकी तारीफ करने पर आपका सम्मान निर्भर नहीं है। आप सत्य देख रहे हो इसलिए सम्मान कर रहे हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।